अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 22 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम एक और C++ का न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल है, कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 इंटीजर वैल्यूज, कंपेयर द 3 वैल्यू टू फाइंड आउट इफ दे आर इक्वल। आपने कोई भी 3 इंटीजर या 3 वैल्यूज देनी है और उन तीनों वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है कि आपस में इक्वल हैं या नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट? यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आपने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के थ्रू ये काम करना है एंड प्रिंट द मैसेज। और मैसेज आपके सामने लाना है ऑल वैल्यूज आर इक्वल इफ दे आर इक्वल। अगर आज सारी वैल्यू इक्वल है तो उसमें मैसेज प्रिंट हो ऑल वैल्यूज आर इक्वल, अदरवाइज प्रिंट द मैसेज दीज वैल्यूज आर डिफरेंट। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो आपके पास मैसेज आना चाहिए दीज वैल्यूज आर डिफरेंट। ओके, तो इसके लिए मैं कोड ब्लॉक ओपन करता हूं। 3 वैल्यू हम लेते हैं। सबसे पहले इंट ए, इंट बी और इंट सी। 3 वैल्यू मैंने ले ली, इंट ए, इंट बी, इंट सी। सी आउट में मैसेज क्या आना चाहिए जी? सी आउट में मैसेज आना चाहिए, ये पहले डाल लूं क्योंकि मैं भूल जाता हूं। ओके, सी आउट पे मैसेज आना चाहिए जी एंटर फर्स्ट वैल्यू। अगर फर्स्ट वैल्यू एंटर करना चाहें तो उसका मैसेज आना चाहिए एंटर फर्स्ट वैल्यू। और सी एन में कौन सी वैल्यू स्टोर हो जब आप एंटर फर्स्ट वैल्यू करो तो वो वैल्यू हो जी ए वैल्यू क्या हो जाए जी स्टोर हो जाए। इसी को कॉपी करता हूं मैं। ओके, फिर बी वैल्यू स्टोर हो, फिर इस तरह सी वैल्यू यहां पर स्टोर हो। एंटर फर्स्ट के बाद जी मैसेज है जी एंटर सेकेंड वैल्यू और एंटर थर्ड वैल्यू। ओके, एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकेंड वैल्यू, एंटर थर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे इसके बाद हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमने अप्लाई करनी है और उसके लिए हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू बी, या फिर ए इज इक्वल टू बी, या इफ ए इज इक्वल टू सी, या बी इज इक्वल टू सी। फिर हमें मैसेज क्या आना चाहिए जी, अगर ये दोनों वैल्यू, अगर वैल्यू जो है ए बी के बराबर है तो जाहिर ही बात है अगर ए बी की और ए सी दोनों के बराबर है तो मीन सारी वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, बराबर है, आपस में सेम है। तो अगर ऐसी वैल्यू, ऐसी कंडीशन आती है तो मेरे पास सी आउट आना चाहिए। मैसेज में उसने कहा था क्या देना चाहिए अपने वैल्यू क्यों, ऑल वैल्यू आर इक्वल। अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट, अगर ये इक्वल नहीं है आपस में, एल्स, तो इसके लिए क्या आना चाहिए जी, इसके लिए आपके पास आना चाहिए था जी सी आउट these value are different। these values are different। ओके, कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं इसको जरा, बिल्ड इन रन करते हैं, कोई एरर तो नहीं है। ओके, एंटर फर्स्ट वैल्यू 10, 20, 30। तीनों वैल्यू डिफरेंट है, तो तीनों वैल्यू जब डिफरेंट होगी तो ये एल्स का काम करेगी।
एंटर करता हूं मैं, दीज वैल्यूज आर डिफरेंट। अब एल्स में हमने क्या किया था, दीज वैल्यूज आर डिफरेंट। अगर वैल्यू सेम है, ए है 10, बी है 10, सी है 30, दीज वैल्यू आर डिफरेंट। अगर तीनों वैल्यू सेम है तो फिर ये हमें इनपुट देगा जी 10, all values are equal, all values are equal। तो हमें ये इसने बता दीजिए all values are equal। बिल्ड करें दोबारा, all values are equal। अब नीचे लिखा हुआ है these values are different, तो इसके लिए आप एक और चीज अप्लाई करते हैं जिसको आप कहते हैं क्लियर स्क्रीन। एक और कॉन्टेंट यूज होता है क्लियर स्क्रीन का, जो कि आप टर्बो सी में यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन का क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर स्क्रीन आप कहाँ पे लगाओगे। क्लियर स्क्रीन से होता है कि आपकी जो पहले वाली वैल्यू होती है अगर डबल डबल वैल्यू आ रही है तो उसको खत्म कर देते हैं क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। तो मेरे पास जब मैं रन करता हूँ, इसको बिल्ड करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है 10 10 10 कह रहा है ऑल वैल्यूज आर इक्वल एंड नीचे फिर लिखा हुआ है दीज वैल्यूज आर डिफरेंट। तो ये इस वजह से है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको मैंने क्लोज नहीं किया। सिलेक्ट करें और क्लोज करने के लिए आप नीचे यहाँ पे से क्लोज करें। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखें 10 10 एंड 10 ऑल वैल्यूज आर इक्वल। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे जी देखें नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ पे काम करिए और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इसी समझ आ गई होगी क्योंकि हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, नेक्स्ट लेसन में कुछ और काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।